नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और शुरुआत हम कर रहे हैं चक्रवाती तूफान मोंथा की खबर से। और इस समय आपको हम बता दें कि मोंथा की दस्तक थिरुपुपालम और केशवदास सुपालम के बीच ये दस्तक देगा। आसपास के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी। लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की गई है, यानी कि अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और प्रशासनिक अमले ने भी अपनी तैयारियां कर ली गई हैं और लोगों को कहा गया है कि वो घरों के अंदर रहें, तटों से दूर रहें। तो साइक्लोन की वजह से जो पेड़ जो है रोड पर ट्रांसपोर्टेशन बाधा कर रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनको काटने का और क्लीन करने का जो है इन्फॉर्मेशन थी। तो हम लोग सुबह से लगभग ये 8वां ट्री है जो सबसे बड़ा है, उसके पहले हमने 7 ट्री जो है क्लियर करके रोड ट्रांसपोर्टेशन को मतलब रिस्टोर कर दिया है। तो ये लास्ट ट्री है अभी। ये जो आप लोगों के साथ जो स्पेशलाइज्ड ये सब लाइट्स वगैरह, हेलमेट और क्या क्या इक्विपमेंट्स आप लोग कैरी कर रहे हैं यहाँ पे? ये एक्चुअल में ये पूरा जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जो कि एक रेस्क्यूअर को अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए जो है पहनने जाते हैं। और हमारे साथ में जो है कटिंग इक्विपमेंट जो है चैनसा हैं जो कि वुडन कटिंग में, ट्री कटिंग में काम आते हैं। उसके बाद में यदि फ्लड कहीं से लाइक सिचुएशन है और कहीं स्टक्ड हैं पीपल पानी में, तो वहाँ पर हमारे पास बोट हैं 4 और अदर इक्विपमेंट हैं। कहीं बिल्डिंग कोलैप्स्ड है वो अदर है, जिसमें हमको एक एनडीआरएफ को जो है पूरी 5 मॉड्यूल में, जिसमें आपका सीएसआर हो गया, बिल्डिंग कोलैप्स्ड हो गई, आपका एफडब्ल्यूआर हो गया, आपका जो है ये चैनसा वगैरह जो वुडिंग कटिंग है साइक्लोन के दौरान, वो सारे उसमें हमको ट्रेंड किया गया है। और कमांडेंट जो 10th बटालियन जो है श्री वीवीएन प्रसन्ना सर, उनके निर्देशानुसार ये पूरे आंध्रा कोस्टल में जो है 9 टीम्स जो है डिप्लॉय हैं साइक्लोन मोंथा की वजह से। अभी तक कोई बड़ा चैलेंजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक आपके मिला है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब लैंडफॉल होगा उसके बाद ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होगा सर? जैसा कि आईएमडी की जो इन्फॉर्मेशन है वो लैंडफॉल जो यहाँ से और विशाखापट्टनम के सुबह से ही मौसम यहाँ कल से ही ख़राब है, लेकिन अभी तक चैलेंजिंग कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है। छोटे मोटे ट्री थे और यही एक टास्क है जो चैलेंजिंग, जो इस घर में जो इसमें लोग रहने वाले थे वो स्टक हो गए थे, बाकी बाद में जल्दी से निकले। और यही एक ट्री है जो हमको अभी तक सबसे बड़ा और चैलेंजिंग लगा है। कितने लोग थे इस घर के अंदर सर? लगभग 3 to 4 मेंबर्स थे उस समय। चक्रवात मोंथा कितनी देर में भारत में दस्तक देगा और इसकी तीव्रता कितनी होगी, कितने नुकसान का अनुमान है, आशंका है, इसे समझने के लिए एनडीटीवी संवाददाता हिमांशु शेखर ने मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा से खास बातचीत की है। आपको भी सुनवाते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि यह साइक्लोन मोंथा धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश कोस्ट को हिट करेगा 28 इवनिंग और नाइट के टाइम पर। जब ये हिट करेगा इसका विंड स्पीड होगा 90 to 100 km/h, गस्टिंग टू 110 km/h। ये जो विंड स्पीड है इसको एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड बोला जाता है। ये विंड स्पीड में पेड़ गिर सकता है, ट्री ब्रांचेस ब्रेकअप हो सकता है, टेलीफोन लाइन्स एंड कम्युनिकेशन लाइन्स, पावर लाइन्स माने डैमेज हो सकता है पार्शियली। और इसके साथ साथ जो स्लम्स है, थेचर हाउसेस है, इसमें लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। और इसके साथ साथ जब ये साइक्लोन लैंडफॉल होगा, इसके साथ साथ स्टॉर्म सर्ज 1 मीटर हाइट का आने का संभावना है आंध्र कोस्ट के तटीय इलाका में टाइडल वेव के ऊपर। और इसमें लो लाइंग एरिया में सैलाइन वाटर इनलेशन हो सकता है। और इसमें कुछ इलाका में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकता है। और कुछ इलाका में भी 20 से 30 सेंटीमीटर बारिश होने का संभावना है, जिसको हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया है। वो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की वजह से जो लो लाइंग एरिया है वहाँ फ्लडिंग हो सकता है। और जो शहर है जैसे विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा है, बहुत सारे, इसमें भी अर्बन फ्लडिंग दिखाया जा सकता है। और ये एक ईस्टर्न घाट रीजन है, तो कहीं कहीं हिली एरिया में लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लिप, मॉडस्लाइड्स, मॉड सिंक भी हो सकता है। और अब हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं अमलापुरम से और जानकारी देने के लिए। आशीष, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस समय क्या असर नजर आ रहा है?
जी देखिए, लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लैंडफॉल की प्रक्रिया जो है ये करीब 3 से 4 घंटे तक जारी रहेगी। अगर हम बात करें मौसम की, तो चूंकि आई ऑफ द स्टॉर्म जिसको बोला जाता है, जो तूफान की आंख, चक्रवात की आंख होती है, उसको सबसे शांत माना जा सकता है। और आप पीछे मेरे देख सकते हैं, आपको मौसम बिल्कुल शांत नजर आएगा। बारिश नहीं हो रही है और ना ही तेज हवा चल रही है, तो ये माना जा सकता है कि तूफान की आंख जो है वो अभी क्रॉस करने की प्रक्रिया जारी है। इस पूरी प्रक्रिया को लैंडफॉल कहा जाता है। साइंटिफिक भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में इस लैंडफॉल की प्रक्रिया कहा जाता है, जो कि 3 से 4 घंटे तक चलती रहेगी। अगर हम बात करें उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चक्रवात जो है धीरे धीरे विशाखापत्तनम, अल्लूरी सीताराम राजू जिला, विजयनगरम और जो श्रीकाकुलम जिला है, जो नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश का जिला है, उड़ीसा से सटा हुआ इलाका है और खास तौर पे ये इलाका छत्तीसगढ़ से भी लगा हुआ इलाका है। इसी इलाके से आगे जाकर ये तूफान जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। छत्तीसगढ़ में इसके प्रवेश करने की संभावना 29 तारीख, मतलब कि अभी हम 28 तारीख में हैं, आज रात में इसके छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने की संभावना है। उसके बाद ये 30 तारीख को आगे और बढ़ेगा। सो 29 और 30 कल और परसों जो 2 दिन होंगे, वो छत्तीसगढ़ में इस चक्रवात का, इस तूफान का असर दिखेगा। ज्यादातर पर भारी बारिश की संभावना है और भारी बारिश हो सकती है। खासतौर पे जो बस्तर का इलाका है, वहां पर काफी ज्यादा बारिश हो सकती है और जो अत्यंत तेज बारिश होगी उससे फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। पहले भी बस्तर के इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग होती रही है। इस बार फिर से एक संभावना है कि इन इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है कल और परसों। ऐसे में प्रशासन सतर्क है। मौसम विभाग लगातार जो कंसर्न स्टेट्स हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ हो, उनको लगातार उनको अलर्ट्स भेज रहा है। बट यहाँ पर जो, लेकिन अभी जो हालात हैं आंध्र प्रदेश में, लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगी। माना जाए तो कहा जा सकता है कि आधी रात तक ये लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू करेगी। उसके बाद धीरे धीरे चक्रवात जो है जमीन पर और आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के में प्रवेश कर वहां पर जाकर इसके अंत होगा। जी आशीष, ये तो बताया आपने छत्तीसगढ़ में क्या इम्पैक्ट होगा, कितने बजे हिट होगा, तमाम बातें आपने जानकारियां दी। आपसे समझना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि इस दौरान यहाँ पर कितनी बारिश का अनुमान है, कितनी तेज हवाएं चलने का अनुमान है, किस गति से हवा चल सकती है, और अगर हम केवल आंध्रा की बात करें तो आंध्रा के सबसे ज्यादा रेड जोन्स कौन से हैं? जी देखिए, पहले हम शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से। चूंकि तट जो है, आंध्र प्रदेश के तट से ये तूफान टकरा रहा है। आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं। 26 जिलों में से 23 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया। मतलब कि आधे से क्या, या पूरी तरीके से पूरे जिले जो हैं रेड अलर्ट पे, 3 जिलों को छोड़ दें तो पूरे जिलों में रेड अलर्ट जारी कर रखा गया था। कल से राज्य शासन जो है यहाँ पर लगातार स्थिति का मुआयना कर रहा था। करीब 6,666 की संख्या में जो है लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। करीब 400 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। हम इस समय अमलापुरम में हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कोनासीमा जिला का और काकीनाडा इससे लगा हुआ जिला है। कोनासीमा उसके बाद है ईस्ट गोदावरी और आगे फिर कृष्णा जिला है। कृष्णा जिला के और काकीनाडा जिला के बीच में कोनासीमा के पास से ही लैंडफॉल की ये बताया जा रहा है कि लैंडफॉल यहीं पर हो रहा है और लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और आप पीछे मेरे देख सकते हैं, पूरे जो जिले में है अधिकांश जगहों पर बिजली की कटौती की गई। हम इस समय कंट्रोल रूम में हैं। जिला मुख्यालय जो कलेक्टर ऑफिस है, इसके कंट्रोल रूम में है और यहाँ पर बैकअप्स की सहायता से बिजली जारी रखी गई है। लेकिन पूरे जो शहर में है अधिकांश जो है बिजली को काट दिया गया, क्योंकि जाहिर तौर पे 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर की रफ्तार से लैंडफॉल के समय हवा चल रही है, तो पेड़ों के उखड़ने के अलावा बिजली के खंभों के उखड़ने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर बिजली काट दी गई है। एक बार जब लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर बिजली की व्यवस्था को देखा जाएगा। अगर ज्यादा बिजली विभाग को डैमेज नहीं हुआ तो बिजली बहाल कर दी जाएगी, नहीं तो उनको रेस्टोरेशन का काम किया जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें विंड स्पीड की, तो 100 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से विंड स्पीड है। कई सारे ज़िले हैं, खासतौर पे नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के ज़िले, जैसे कि मैंने बताया वो काकीनाडा है, विशाखापत्तनम है, विजयनगरम है, श्रीकाकुलम है। इन ज़िलों में कल अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो ये जब सिस्टम मूव करेगा, ये जो साइक्लोन है जब ज़मीन की तरफ मूव करेगा, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भारी बारिश होगी। बारिश 20 सेंटीमीटर से शुरू होकर उससे भी ज़्यादा हो सकती है और 20 सेंटीमीटर बहुत ही भारी बारिश होती है और उससे फ्लैश फ्लडिंग की संभावना
संभावना होती है। फ्लैश फ्लडिंग ऐसी सिचुएशन होती है जो अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में भी बाढ़ की हालत पैदा कर सकती है। नदी नाले न रहने के बावजूद अगर इस तरीके की बारिश होगी तो वहां फ्लैश फ्लडिंग होगी। तो उसके मद्देनजर प्रशासन इन जिलों में चौकस रखा गया है और लगातार स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और लगातार हर एक तरीके से कैसे फ्लैश फ्लडिंग से बचा जाए, कैसे कैजुअलिटी से बचा जाए, किसी तरीके से जान माल की हानि ना हो, उससे कैसे बचा जाए, उस पर लगातार नजर बनाए रखी जा रही है। उस पर लगातार मुख्यमंत्री नजर बना कर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आरटीजीएस सेंटर है, रियल टाइम गवर्नेंस सेंटर, वो अमरावती में है, राज्य की राजधानी में है। वहां से लगातार वो अलग अलग जिला मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से लगातार डेटा जो है रियल टाइम में शेयर किया जा जी रहा है। बिल्कुल, रियल टाइम तमाम में एहतियात बरती जा रही है। इस पूरी विस्तार से जानकारी के लिए आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका।